सोचो एक ऐसी दुनिया जहां पर आपकी कार खुद से चलती हो, आपका फोन फुल HD मूवी सेकंड्स में डाउनलोड कर सकता है और आपके घर के गैजेट्स पहले से और भी ज्यादा स्मार्ट हो चुके हैं। किसी साइफाई मूवी जैसा लगता है ना? यही प्रॉमिस है 5G टेक्नोलॉजी का। 5G यानी 5th जनरेशन मोबाइल नेटवर्क टेक्नोलॉजी। इस समय 5G नेटवर्क सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि 5G के आने से मोबाइल नेटवर्क की दुनिया में एक रेवोल्यूशन सा आया है, जिसके चलते हर कोई 5G नेटवर्क का यूज करना चाहता है और उसके बेनिफिट्स उठाना चाहता है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या 5G के आने से हमें फायदा ही होगा या फिर हमें बहुत ही बड़े लेवल पर इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी झेलने पड़ेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि 5G नेटवर्क के फायदों से कहीं गुना ज्यादा उसके नुकसान हो? सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बियॉन्ड द थॉट। और आज हम बात करेंगे कि 5G नेटवर्क के एडवांटेज के साथ साथ उसके डिसएडवांटेज क्या क्या हैं और क्या हमें सच में 5G को यूज करना चाहिए, क्योंकि काफी स्टडीज इसके खतरों के बारे में बात करती हैं और यहाँ तक कि काफी लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि 5G नेटवर्क से कैंसर भी हो सकता है। I've heard stories where people have gotten sick or nosebleeds or headaches or possibility of cancer that could happen due to these frequencies. So if you could look into this a little bit further, that would be great. तो क्या ये सच में इतना खतरनाक है या ये सब मिथ्स हैं? तो चलिए शुरू करते हैं और 5G नेटवर्क की सच्चाई जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि 5G की खोज स्टार्ट कहाँ से हुई। पिछले कुछ दशकों में मोबाइल टेक्नोलॉजी ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिवोल्यूशन देखा है। शुरुआत हुई 1G यानी फर्स्ट जनरेशन मोबाइल टेक्नोलॉजी से। 1980 में आई 1G ने दुनिया को पहला वायरलेस कम्युनिकेशन का एक्सपीरियंस दिया। ये एनालॉग टेक्नोलॉजी थी जिसमें क्वालिटी और कवरेज लिमिटेड था और कॉल ड्रॉप होना काफी कॉमन था। कॉल्स का क्वालिटी भी इतना अच्छा नहीं था और बहुत ही महंगा भी पड़ता था। फिर आई 1990 में 2G टेक्नोलॉजी, जो पहली डिजिटल मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी थी। डिजिटल सिग्नल्स के साथ 2G ने बेटर क्वालिटी कॉल्स और इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की। SMS और MMS को भी पहली बार 2G ने ही इंट्रोड्यूस किया। आप टेक्स्ट मैसेज और मल्टीमीडिया मैसेज भेज सकते थे, जो पहले पॉसिबल नहीं था। फिर 2000 के दौरान 3G ने मोबाइल कम्युनिकेशन को एक नई दिशा दी। 3G के आने से मोबाइल इंटरनेट का जमाना शुरू हुआ। पहले जहां इंटरनेट सिर्फ कंप्यूटर तक सीमित था, लेकिन अब आप अपने फोन से वेब ब्राउजिंग, ईमेल चेकिंग और हत्ता कि वीडियो कॉलिंग भी कर सकते थे। 3G ने डाटा ट्रांसफर की स्पीड को बहुत ही ज्यादा एनहांस कर दिया, जो मल्टीमीडिया सर्विसेज और वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए आइडियल था। यह टेक्नोलॉजी ने मोबाइल फोन्स को एक तरह के मिनी कंप्यूटर में बदल दिया। उसके बाद आई 2010 में 4G टेक्नोलॉजी, जो मोबाइल इंटरनेट स्पीड को एक नई ऊंचाई पर ले गई। 4G ने हमें हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड किया, जिसमें हमें HD वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग और रियल टाइम कम्युनिकेशन में बहुत ही हेल्प मिली। 4G ने मोबाइल ऐप इकोसिस्टम को बूस्ट किया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की ग्रोथ को एक्सेलरेट कर दिया। वीडियो कॉल की क्वालिटी भी काफी इंप्रूव हो गई थी और इसके अलावा 4G ने डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट किया और ऑनलाइन शॉपिंग और डिजिटल पेमेंट्स को भी आसान बनाया। और अब हमें 5G के दौर में, जो कि वायरलेस टेक्नोलॉजी का लेटेस्ट और सबसे एडवांस वर्जन है। 5G सिर्फ एक नई जनरेशन की वायरलेस टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि एक रेवोल्यूशन है जो हमारे जीवन को कई तरह से बदल रहा है। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा है इसकी अल्ट्रा हाई स्पीड। 5G के साथ आपको गीगाबाइट पर सेकेंड की स्पीड मिलती है, जो 4G से 100 टाइम्स ज्यादा है। इसका मतलब है कि आप एक HD मूवी कुछ सेकंड्स में डाउनलोड कर सकते हैं। स्ट्रीमिंग भी बफर फ्री हो जाती है, चाहे आप 4K वीडियो देख रहे हो या VR कंटेंट एंजॉय कर रहे हो। इसके अलावा 5G की लेटेंसी यानी डाटा ट्रांसफर में लगने वाला समय बहुत ही कम है। लेटेंसी को मिली सेकेंड्स में मेजर किया जाता है और 5G के साथ ये ऑलमोस्ट रियल होता है। इससे गेमिंग, ऑगमेंटेड रियलिटी यानी AR और वर्चुअल रियलिटी यानी VR के एक्सपीरियंसेस काफ़ी इनहेंस हो जाते हैं। इसके अलावा रियल टाइम एप्लीकेशंस जैसे रिमोट सर्जरीज और ऑटोनोमस व्हीकल्स के लिए भी ये आइडियल है। और इससे IoT डिवाइसेस यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस जैसे स्मार्ट होम्स, स्मार्ट सिटीज और इंडस्ट्रियल IoT सिस्टम्स का फ्यूचर भी पॉसिबल हो रहा है। अब हमने ये तो जान लिया कि 5G के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और फ्यूचर में हमारे कितने काम आने वाला है। बट अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं कि क्या 5G के डिसएडवांटेज भी हैं? क्या 5G सच में हमारे लिए खतरनाक है? इन शॉर्ट कहूँ तो हाँ, 5G सच में हमारे लिए और हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी हार्मफुल है। देखिए, 5G में हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स का यूज़ किया जाता है, जो कि बहुत ही पावरफुल होती है और इसकी वेवलेंथ बहुत ही कम होती है। इसका मतलब है कि अगर 5G को हर जगह पहुँचाना है तो और भी ज़्यादा टावर्स लगाने पड़ेंगे। इस समय 5G को बहुत ही ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, इसलिए 5G के टावर्स हर जगह लगाए जा रहे हैं। अगर घने क्षेत्रों की बात करूं तो सेलफोन टावर्स 2 से 3 मील की दूरी पर लगाए जाते थे
और अगर ज़्यादा घनी आबादी का क्षेत्र ना हो तो ये दूरी और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। लेकिन 5G नेटवर्क जिसकी फ्रिक्वेंसी हाई और वेवलेंथ कम है, तो इसको ट्रांसमिट करने के लिए लगभग हर 750 फीट पर इसके एंटीना होने चाहिए। इसलिए टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज को जहाँ पर भी जगह मिल रही है वो वहाँ पर अपने एंटीनाज लगा रहे हैं, फिर चाहे वो कोई अपार्टमेंट हो या फिर कोई स्कूल। और ये एंटीनाज हर वक्त माइक्रोवेव इमिट करते रहते हैं, जो कि हमारे लिए एक डेंजर साबित हो सकता है। 5G नेटवर्क से होने वाले हार्मफुल साइड इफेक्ट्स के बारे में अभी भी रिसर्च एंड टेस्टिंग चल रही है और काफ़ी स्टडीज के नज़दीक 5G नेटवर्क हमें कई तरह से नुकसान दे सकता है। पहले बात करते हैं कि इसका हमारे ऊपर यानी ह्यूमन बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेंगे। 5G के बढ़ते टॉवर्स की वजह से हम हर जगह इसके रेडिएशन से घिरे हुए हैं, जिसका मतलब है कि हमारी बॉडी हर एक सेकंड में रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन का सामना करती है। ह्यूमन बॉडी के ऊपर 5G नेटवर्क के इफेक्ट के बारे में कई रिसर्च हो चुकी हैं और उनमें से कई रिसर्च ये बताती हैं कि 5G नेटवर्क के सिम्टम्स में सर दर्द, थकान, कमजोरी, इंसोमेनिया यानी जल्दी नींद न आना, मेमोरी लॉस, कन्फ्यूजन, स्किन डैमेज प्रॉब्लम्स और जी मचलाना जैसे साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं। और साइंटिस्ट अभी भी इसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ तक कि कई रिसर्चर्स इसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट में कैंसर को भी शामिल करते हैं कि इसके बढ़ते रेडिएशन से फ्यूचर में कैंसर भी हो सकता है। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर IARC ने रेडियो फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को ह्यूमंस के लिए उन खतरों में क्लासिफाइड किया है जिनसे कैंसर होता है और कहा है कि हमें सल्फर रेडिएशन पर और भी ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है। लेकिन फिलहाल के 5G रेडिएशन से कैंसर होता है, इस पर अभी भी कोई पक्का प्रूफ नहीं है। हम जानते हैं कि बर्ड्स और इंसेक्ट्स का हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन रखने में बहुत बड़ा योगदान है और हमारे इन्वायरमेंट का बैलेंस भी उन पर डिपेंड करता है, इसलिए हमें हर हाल में उनका ख्याल रखना चाहिए। मगर सच कहूँ तो ऐसा होता नहीं। 5G का बढ़ता हुआ नेटवर्क बर्ड्स की लाइफ को कितना इम्पैक्ट करेगा इसके बारे में कोई भी नहीं सोचता और गवर्नमेंट भी इसके ऊपर कोई भी रेगुलेशन नहीं बनाती। 5G का बर्ड्स की लाइफ पर क्या इम्पैक्ट होता है, इस पर काफ़ी रिसर्च हो चुके हैं जिनमें ये पता चलता है कि बर्ड्स और इंसेक्ट्स पर 5G रेडिएशन का काफ़ी बुरा असर पड़ सकता है और पड़ भी रहा है। पार्टनर्स यूनिवर्सल इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल ने इस पर बहुत बड़ी रिसर्च की है, जिसमें उन्होंने डिटेल में बात की कि 5G रेडिएशन किस तरह से बर्ड्स को इम्पैक्ट कर रहा है। इसमें उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बर्ड्स के लिए बहुत ही हार्मफुल है और 5G रेडिएशन भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी से बर्ड्स की बॉडी का टेम्परेचर बढ़ सकता है, जो कि बॉडी टिश्यू को डैमेज कर सकता है। कई बर्ड्स स्पीसीज नेविगेशन के लिए अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का सहारा लेते हैं और उससे ही अपना रास्ता ढूंढती हैं। रिसर्च ये बताती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उनके मैग्नेटिक सेंस में इंटरफेयर कर सकता है, जिससे उन्हें सही दिशा में ट्रैवल करने या अपने घोंसले की तरफ लौटने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के एक्सपोजर से बर्ड्स में कई तरह के साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी देखे गए हैं। उनकी रिप्रोडक्शन की क्षमता और उनका इम्यून सिस्टम भी कमजोर हो रहा है। स्टडीज ये भी बताती हैं कि 5G टेक्नोलॉजी से निकलने वाले रेडिएशन से बर्ड्स स्पीसीज में बिहेवियर चेंजेस भी आ रहे हैं, जो कि ऑब्जर्व्ड हैं और कई की हाइपोथेसिस भी है कि ऐसा आगे हो सकता है, जिसमें रिसर्चर्स कहते हैं कि पक्षियों की फोर्जिंग एंड मेटिंग एबिलिटी कम हो सकती है। फोर्जिंग यानी उनका खाना ढूंढने की एबिलिटी और मेटिंग यानी रिप्रोडक्शन के लिए उनका जो अट्रैक्शन होता है उसमें कमी आ सकती है। रेडिएशन से बर्ड्स का स्ट्रेस लेवल भी बढ़ सकता है, जो कि ओवरऑल उनकी हेल्थ को भी इम्पैक्ट कर सकता है। इसके अलावा पक्षियों को 5G रेडिएशन से एक और प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि है माइग्रेशन पैटर्न। पक्षियों की कई प्रजाति अपने खाने और ब्रीडिंग के लिए अलग अलग सीजन्स में अलग अलग जगह पर माइग्रेट यानी पलायन करते हैं और इन बर्ड्स को माइग्रेटरी बर्ड्स कहा जाता है। बर्ड्स का ये माइग्रेशन हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब जैसा कि मैंने अभी बताया कि बर्ड्स डायरेक्शन के लिए अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का सहारा लेती हैं, तो ये सजेस्ट किया जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उनके माइग्रेटरी डायरेक्शन में इंटरफेयर कर सकता है, जिससे कई तरह के प्रॉब्लम्स खड़े हो सकते हैं, जैसे माइग्रेशन की टाइमिंग में चेंजेस आना, यानी उनके माइग्रेशन करने और वापस लौटने में बदलाव आना, जो उनका ट्रेडिशनल रूट होता है उसमें डेविएशन आना, जिससे उनकी एनर्जी ज़्यादा खर्च हो सकती है और सर्वाइवल रेट भी कम हो सकता है, और बर्ड्स अपने रूट को भी लॉस्ट कर सकते हैं, जिससे उन्हें माइग्रेशन में यूजुअली जितना टाइम लगता है उससे ज़्यादा टाइम लग सकता है। ऐसे ही 5G रेडिएशन के कई और भी इम्पैक्ट हैं जो कि पक्षियों पर पड़ सकते हैं। अगर आप इसके बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने सोर्स का लिंक दिया हुआ है, जाकर पढ़ सकते हैं आप। जैसे जैसे नेटवर्क टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे सेलफोन टावर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेलफोन टावर्स की संख्या वर्ल्ड वाइड 4 मिलियन के करीब है,
जिसमें से 7,80,000 सेलफोन्स सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही हैं। सेलफोन टावर्स की संख्या के मामले में इंडिया दूसरे नंबर पर आता है। पहले पर चाइना है जिसके पास 2 मिलियन से भी ज़्यादा टावर्स हैं। 5G के आने से ये क्वांटिटी बढ़ती जा रही है और इसके साथ उसके खतरे भी। इन्वायरमेंटल रिसर्च के एक बायोलॉजिस्ट अल्फोंसो बाल्मोरी ने 2022 में सेलफोन टावर से होने वाले हार्मफुल साइड इफेक्ट पर एक रिव्यू किया था। इस रिव्यू में ग्लोबली 38 स्टडीज शामिल थी। जब इसका रिजल्ट सामने आया तो मोस्ट ऑफ द स्टडीज ने यही दावा किया कि सेलफोन टावर से निकलने वाला रेडिएशन सच में हमारी हेल्थ पर सीरियस साइड इफेक्ट डालता है। इसके बारे में इंडियन गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और इस पर और रिसर्च और टेस्टिंग करने पर जोर देना चाहिए। रसिया, चाइना और स्विट्जरलैंड जैसे देशों ने इंटरनेशनल कमीशन ऑन नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन प्रोटेक्शन के तहत सख्त प्रिकॉशनरी स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं ताकि इसके पोटेंशियली रिस्क से बचा जा सके, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा है और इंडिया को भी ऐसा करना चाहिए। इसके अलावा 5G से एक और रिस्क सामने आ सकता है जो कि है साइबर सिक्योरिटी रिस्क। 5G के आ जाने से साइबर सिक्योरिटी रिस्क और डाटा ब्रीच का खतरा भी बढ़ सकता है। हाई स्पीड कनेक्टिविटी और लो लेटेंसी के बेनिफिट्स के साथ हर डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड हो रहा है। घर के गैजेट्स से लेकर हेल्थ केयर इक्विपमेंट, IoT डिवाइसेस तक हर चीज़ इंटरनेट से कनेक्ट हो रही है, जिससे साइबर सिक्योरिटी का रिस्क काफ़ी बढ़ गया है। हर कनेक्टेड डिवाइस हैकर्स के लिए एक एंट्री पॉइंट हो सकता है। जितने ज़्यादा डिवाइस कनेक्टेड होंगे उतना ही रिस्क बढ़ेगा, क्योंकि हर एक डिवाइस में हमारा बहुत ही ज़्यादा डाटा मौजूद होता है और हैकर्स इसका मिसयूज़ करके हमारा पर्सनल डाटा स्टील कर सकते हैं और इवन डिवाइस को रिमोटली कंट्रोल भी कर सकते हैं। इन डिवाइसेस का सिक्योर होना बहुत ज़रूरी है, वरना हमें इसका काफ़ी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। गवर्नमेंट को टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट से मिलकर एडवांस सिक्योरिटी मेजर्स इंप्लीमेंट करने चाहिए ताकि 5G नेटवर्क को और ज़्यादा सिक्योर किया जा सके। इसके अलावा पब्लिक अवेयरनेस और ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ज़रूरी हैं ताकि यूजर्स इन रिस्क को समझकर अपने डाटा को प्रोटेक्ट कर सकें। इन कंक्लूजन, 5G नेटवर्क अपनी हाई स्पीड और एडवांस कनेक्टिविटी के साथ नई अपॉर्चुनिटी लाया है और इसमें कोई शक भी नहीं है, लेकिन इसके हिडन रिस्क को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके ह्यूमन और अनदर स्पीसीज लाइक बर्ड्स और एनिमल्स पर होने वाले हेल्थ रिस्क को हमें ध्यान में रखना होगा और जितना हो सके 5G रेडिएशन से बचना होगा। आज के टाइम में 5G नेटवर्क का यूज़ हर तरह के लोग कर रहे हैं, चाहे उन्हें उसकी ज़रूरत हो या ना हो। लोग मोस्टली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब और इंस्टाग्राम के लिए 5G का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसका पोटेंशियल वेस्ट होता है जब उसका प्रोडक्टिव यूज़ नहीं किया जाता। इस बात पर सोचना ज़रूरी है कि क्या गवर्नमेंट को इस पर रेगुलेशन बनाना चाहिए। रेगुलेशन से ये इंश्योर किया जा सकता है कि 5G रिसोर्स का यूज़ इफेक्टिवली और ज़रूरत के हिसाब से हो और अननेसेसरी डाटा कंजप्शन और नेटवर्क ओवरलोड ना हो। लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है कि टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल रहे और हर किसी के पास उसका इक्वल एक्सेस हो। बैलेंसिंग फ्रीडम ऑफ यूज़ और रिसोर्स मैनेजमेंट के बीच में एक मिडल वे निकालना ज़रूरी है। बाकी आप लोग बताइए कि 5G पर गवर्नमेंट को रेगुलेशन नहीं बनाना चाहिए और क्या हम सभी को 5G की ज़रूरत है या हमें 4G पर ही रहना चाहिए। आपकी जो भी राय है हमें ज़रूर बताइए। बाकी मिलता हूँ एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।